ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की। तो कौन सा श्लोक करना है? 28। इसी चीज का अपनी सदस्या ऊचुः। सभा के सदस्य बोले। सभा के सदस्य बोले। उत्पत्ति उत्पत्ति जन्म मृत्यु का चक्र जन्म मृत्यु का चक्र अध्वनि अध्वनि के मार्ग पर के मार्ग पर अशरणे अशरणे जिसका आश्रय ना हो जिसका आश्रय न हो उरु गुरु महान महान क्लेश क्लेश कष्टकारक कष्टकारक दुर्गे दुर्गे दुर्गम किले में दुर्गम किले में अंतक अंतक अंत अंत उग्र उग्र डरावना रावण व्याल व्याल सर्प सर्प अन्विष्टे अनिष्टे से भरा से भरा विषय विषय भौतिक सुख भौतिक सुख मृग तृषि मृग दृष्टि मृग तृष्णा मृग तृष्णा आत्म आत्मा शरीर शरीर गेह गेह घर घर उरु भारी भारी भारह भार बोझ बोझ द्वंद्व द्वंद द्वैत द्वैत श्वभ्रे शोभे छिद्र छिद्र सुख तथा दुख के खंदक सुख तथा दुख के खंडक खल फल दुष्ट दुष्ट मृग पशु पशु भय भय डरा हुआ डरा हुआ शोक दावे शोक दावे शोक रूपी दावाग्नि शोक रूपी दावाग्नि अज्ञ स अर्थ अज्ञ सहर्थ दुष्टों के हित के लिए दुष्टों के हित के लिए पाद ओक पादों चरण कमलों की शरण चरण कमलों की शरण ते आपके आपके शरणद शरण शरण देने वाला शरण देने वाला कदा कदा जब जब याति याति गया गया काम उपसृष्ट काम उपसृष्ट सभी प्रकार की इच्छाओं से दुखित सभी प्रकार की इच्छाओं से दुखित उत्पत्त्यन्य शरण उरु क्लेश दुर्गंत कोग्र व्यालान्विष्ट विषय मृग तृष्यात्मगे हो रूभार द्वंद्वश्वभ्रे खल मृग भय शोक दावेक्य सार्थः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः सभा के सदस्यों ने श्री भगवान को संबोधित किया। हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय इस पद संसार के दुर्गम किले में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। यह संसार तथा कथित सुख तथा दुख की खंदकों से भरा पड़ा है और अनेक हिंस्र पशु आक्रमण करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और झूठे सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहित करती रहती है, परंतु मनुष्य को इससे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं
और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते। हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरण कमलों की शरण में कब जाएंगे। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करते उनका जीवन अत्यंत शोचनीय है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। किंतु ये परिस्थितियां भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति के कारण आती हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन समस्त मोहग्रस्त तथा दुखी मनुष्यों को शांति देने हेतु है। अतः यह समस्त मानव समाज के लिए सबसे बड़ा राहत कार्य है और इसके कार्यकर्ता सर्वोत्कृष्ट शुभचिंतक हैं, क्योंकि वे भगवान श्री चैतन्य के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, जो सभी जीवात्माओं के परम सखा हैं। तो सभी सभा के जो सदस्य हैं वो भगवान का दर्शन पाकर ये महसूस कर पा रहे हैं कि हमारी स्थिति कितनी फंसी हुई है, और उनकी प्रार्थना का जो भाव है वो यही है कि कैसे हम भी और बाकी सब भी ये इस संसार से निकल पाएँ, जहाँ पर काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। तो काल रूपी सर्प बड़ा ही खतरनाक है और सबको डसने के लिए तैयार है, कभी भी डस लेगा, लेकिन इसका कोई छुटकारा ही नहीं है। और सुख दुख की खंदकों से पड़ा हुआ है, हिंसक पशु आक्रमण करने के लिए सदैव तत्पर हैं। तो काम क्रोध रूपी हिंसक पशु हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार है, कभी जैसे ही मौका लगेगा वो आक्रमण कर देते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, तो शोक होता रहता है। शोक यानी कि भूतकाल के बारे में सोच कर कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता, ये शोक लगा रहता है। किसी तरह से ऐसा हो जाता कि इस घटना को मैं टाल देता। जो हो चुका है उसके ऊपर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य उसके बारे में चिंतन करके कितना समय अपना व्यर्थ करता है, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। और झूठे सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहित करती रहती है। तो ये झूठा सुख कैसे उदाहरण देते हैं, ये जो पूरी परिस्थिति है इसका अन्य पुराणों में ऐसा उदाहरण आया है कि एक व्यक्ति है जो जंगल में है, अब उसके पीछे एक शेर पड़ गया। तो अब शेर से वो डर के भाग रहा है, ज़्यादा तेज़ तो भाग नहीं सकता। तो सामने एक कुआं दिखा, तो कुएं में उसने सोचा मैं कुएं में छुप जाता हूँ। तो कुएं में वो थोड़ा सा लटका और वहाँ कुएं के किनारे पे जो पेड़ था उसकी जो जड़ें बाहर को निकल रही थी उन जड़ों के सहारे लटक गया, और उसको लगा कि अब मैं शेर से बच जाऊँगा। अब हुआ क्या कि बाहर तो शेर घूम रहा है, अब कुएं के नीचे उसने देखा कि एक बहुत ही जहरीला खतरनाक सर्प, मोटा तगड़ा अजगर फुफकार रहा है और बिल्कुल तैयार है कि ये अभी जैसे ये गिरे इसको मैं खा लूँ। तो उसने कहा कि अरे ये क्या हो गया, चलो ना नीचे जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं, फंस गए। फिर उसने क्या देखा कि जो डालियाँ उसने पकड़ी हुई हैं जड़ें, तो दो चूहे, एक काला, एक हाथ से काला और उससे दूसरी वाली डाल को सफ़ेद चूहा कुतर रहा है। तो गया, अब कैसे बचूंगा, अब तो गया, जहाँ हूँ वहाँ टिक नहीं सकता, नीचे सर्प है बाहर शेर है, क्या करें। लेकिन इतने में क्या होता है, उसके ऐसे गाल पे एक बूंद गिरती है, टप। तो वो देखता है क्या है, तो शहद है। तो वो सब भूल के उसका सारा ध्यान कहाँ चल जाता है कि अरे ये शहद अब मेरे गाल पे नहीं गिरा, मेरे सीधा जीभ पे गिरी। तो वो ऐसे करके वो सब चीज़ें भूल कर उस शहद के ऊपर उसका सारा ध्यान आ जाता है कि ये मेरी जीभ पे गिर जाए। तो ये स्थिति इस संसार में रहने वाले सारे मनुष्यों की है। एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ आयु बढ़ रही है, एक तरफ संसार के कष्ट हैं, एक तरफ से चूहे वो दिन और रात, काला सफ़ेद चूहा दिन और रात है, वो धीरे 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 काट रहे हैं कि वो नीचे जो काल सर्प है वो एक दिन तो खाएगा ही खाएगा। और बाहर निकलोगे तो शेर है। कुछ व्यक्ति करने की कोशिश करे तो माया का इतना प्रबल प्रभाव आ जाएगा कि वो कहेगा नहीं खाई के अंदर ही ठीक है, शायद ही पी लेता हूँ। थोड़ी सी भक्ति करने लगेंगे तो कुछ माया का ऐसा प्रकोप आएगा या कुछ ऐसी घटना मन को लग जाएगी, कुछ होगा
अरे छोड़ो, वही अंदर शहद ले लेते हैं थोड़ा सा। तो इस प्रकार से ये संसार इतना खतरनाक जगह है, लेकिन ये मोह है, ये मृग तृष्णा लगी रहती है कि हाँ ये बस ये शहद की बूंद मुझे मिल जाएगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो ये इस प्रकार के संसार में हम फंसे हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं और कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। तो हमेशा बोझ भी रहता है कि ये कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य हैं। तो अधिकतर ऐसा होता है कि बोझ के भाव से ही पूरे होते हैं कर्तव्य, वो भावना आती नहीं कि हाँ भगवान के लिए कर्तव्य करने हैं, ज़बरदस्ती लगता है। अधिकतर जहाँ भी देखा, अगर ध्यान से देखा जाए तो जितने भी गड़बड़ हैं वो सारे इसी कारण से है कि लोग काम नहीं करना चाहते। सरकारों में करप्शन क्यों है? कि लोग काम नहीं करना चाहते जब तक उनको कुछ विशेष ना मिले। घरों में झगड़ा क्यों है? क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते, भाई तुम कर दो, नहीं तुम कर दो, और झगड़ा। ऑफिस में झगड़ा क्यों है? भाई लोग काम नहीं करना चाहते, बॉस लड़ रहा है और वो कर रहा है। तो हर जगह एक ही क्या है कि लोग कर्तव्य करना नहीं चाहते क्योंकि वो बोझ लगता है। तो ये सारी भौतिक जगत की स्थिति है कि ऐसा चलता है भौतिक जगत, और इसमें फंसे होने के कारण हम लोग भगवान की शरण नहीं ले पाते और पता नहीं कब ले पाएंगे हम सब जीव। तो इसीलिए ये जो प्रभुपाद जी का आंदोलन है, इसमें हमें अपना सहयोग जितना हम दे सकें उतना देना चाहिए, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो सके और बाकी जीव भी इस ज्ञान से अवगत हो सकें और अपना कल्याण करने का प्रयास कर सके। और जैसे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यही लोग सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, जैसे गोपियाँ भी कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृहदिते पूरी दाजना। कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़े दानी वो लोग हैं जो भगवान की कथा का दान कर रहे हैं, क्योंकि उससे ही जो तपित जीवन है, जो ये संसार है, ये चक्र समाप्त हो जाएगा, श्री की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी और व्यक्ति जो है वो सदैव सुखी रह पाएगा। तो इसीलिए भगवान की जो ये चेतना है, ये तो कथा है, शुद्ध रूप से इसका दान हमें करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सब लोग इसको समझें कि हाँ असली आनंद भगवान के स्मरण में, भगवान की शरणागति में और उनकी सेवा में। बाकी सब संसार की चीज़ें जो हैं चलती रहेंगी, उनमें मन को ना लगाया जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। जी माता जी। जी आपने बताया कि तीन तरफ, एक तरफ काल है, एक तरफ वो है, और वो शायद मतलब शायद टपका तो उसमें व्यस्त हो गया, तो बचेगा कैसे? बचेगा जब वो भगवान की भक्ति करेगा। तो भगवान की भक्ति करने से इस परिस्थिति से भगवान उसको निकालेंगे। ऐसी परिस्थिति से नहीं बच सकता ना, नहीं, वो खुद व्यक्ति बच नहीं सकता जब तक कि कोई बचाने वाला ना आ जाए। तो वो बचाने वाला कौन है? वो बचाने वाला स्वयं या तो भगवान है या फिर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि उस मनुष्य की चेतना को ठीक करेंगे और उसको वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन वो तब जब मनुष्य शहद छोड़ के पुकारेगा। तो इस प्रकार से भगवान ही रक्षक है। इसलिए भगवान के चरण कमलों की शरण जब तक ना ली जाए तब तक इस संसार से बचा ही नहीं जा सकता। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपत्ति ते माया में ताम तरत्ति थे। कि जब तक जीव मेरी शरण नहीं लेगा तब तक ये जो माया है ये इतनी खतरनाक है, ये छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। एक एक अंग, एक एक इंद्रिय, एक एक विचार को पकड़ के रखेगी। हल्का सा छूटने लगोगे दोबारा आके पकड़ लेगी, हल्का सा छूटने लगोगे फिर आके पकड़ लेगी। कहते हैं उदाहरण, जैसे चूहा होता है, चूहा पृथ्वी में बिल खोदता है, तो इधर से ढूंढने जाओगे तो वो कहीं से खोद के कहाँ से कहाँ बच जाएगा पता नहीं चलेगा। वो उदाहरण भी देते हैं विदुर कि जंगल की आग में कौन बच सकता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं चूहा ही बच सकता है, क्योंकि चूहा ज़मीन के अंदर बिल खोद देता है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो इससे उन्हें समझ में आता है कि लाक्षागृह ग्रह से कैसे बचना है। तो चूहे की ये विशेषता है कि वो पता नहीं चलेगा। तो ऐसी माया पता नहीं चलेगी, आप इधर से भागोगे उधर से पकड़ ली, उधर से भागोगे उधर से। तो ये इसीलिए भगवान की शरण
लेने का ही हमें अभ्यास करना है, प्रयास करना है, और उनका भजन करते करते वो धीरे धीरे होगा। सिर्फ एक विदुर को ही पता था प्रभु जी के मतलब ये निकल चुके हैं। हाँ। तो रात रात में उन्होंने भीम ने मतलब वो खो दिया था, और विषम पिता में तो लेके चले गया था जल कि वे इनका तर्पण करना है, वो तो सारे जल चुके हैं। विदुर ने कहा कि अभी जितने को कभी मतलब सर्पण देते हैं, विदुर ने रोका था मेरे में। लेकिन ये लीला तो सारी भगवान की है ना, भगवान जिसको बचाते हैं। ठीक बात है। तो इसके अंदर तो बहुत बड़ा उदाहरण मतलब हमारे को मिलता है कि भाई इसका स्मरण ना भूला जाए, जहाँ बोले वहीं पर धक्का। ठीक बात। यही चीज़ है कि भगवान का स्मरण करते रहें और उनके गुण गाते रहें और सबको सुनाते रहें, खुद भी सुनते रहें। तो जो मन मतलब इंद्रिय है, शरीर है। मन इंद्रिय शरीर है, मतलब मन मन क्या है? मन जो है ना वो सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है, और वो सूक्ष्म शरीर है। शरीर क्या होता है? शीरिते इति शरीरा, जो धीरे धीरे खराब होता रहता है, ख़त्म होता रहता है। तो दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर जो कि बाहर हमें दिखता है, और एक सूक्ष्म शरीर जो कि आत्मा के विचारों को ढक लेता है। आत्मा के जो, जैसे ये जो शरीर है ये वाला, इसने आत्मा के स्वरूप को ढका है, और वो आत्मा के विचारों को, उसकी चिंतन शक्ति को, उसके उस सब को ऐसे ढक लेता है जिससे कि लगता है कि यही स्वरूप है और यही है। तो मन सूक्ष्म शरीर भी है, मन स्मरण करने की इंद्रिय भी है। अलग अलग क्रिया के अकॉर्डिंग वो अलग अलग चीज़ बन जाती है। जैसे एक चाकू है, तो एक चाकू मर्डर करने का वेपन भी है, एक चाकू सब्जी काटने के लिए उपकरण भी है, एक चाकू ही एक डॉक्टर के लिए एक वो भी है ऑपरेशन करने का। तो वही चीज़ है, उसके उपयोग के अनुसार वो अलग अलग चीज़ों से जाने जा सकता, अलग अलग नाम से, या उसके अलग अलग विशेषण उसकी सिद्धि बन जाएगी। ऐसा ये सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे क्षीण होता है। हाँ, तो ये जैसे जैसे संसार में जीव लगा रहता है तो ये संसारी बनता रहता है। इसके क्षीण होने का मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म मतलब मर जाएगा चेतना, क्योंकि ये आत्मा के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इसके क्षीण होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये संसार में पड़ा रहेगा वैसे वैसे इसके जो भौतिक भावनाएं हैं वो बढ़ती रहेगी, आसक्ति बढ़ती रहेगी, चिपकन बढ़ती रहेगी। तो ये ऐसे खराब होता है। तो ये तो जीव है तो मरता ही नहीं है। तो हाँ, तो ये ऐसे ही खराब होता है। ये इतना खराब जब हो जाता है, जब बहुत 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 खराब हो जाता है, तो आत्मा को जड़ योनियों में ले जाता है, पहाड़ बन जाती है आत्मा। लाखों करोड़ों साल तक ना कुछ बोलना, ना कुछ चालना, ना कुछ हिलना डुलना, बस पहाड़ की तरह आत्मा पड़ी है, पेड़ बना देता है। तो ये क्या, ये क्षीण हो चुका है ना, चेतना इसकी बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति जब करता है तो फिर ये धीरे धीरे ठीक भी होता है। जब पेड़ी बन गया तो आध्यात्मिक उन्नति कहाँ जा पाएगा, कहाँ प्रकृति के अनुसार होती है ना। जैसे पेड़ है तो पेड़ प्रकृति में कितना दान कर रहा है, पहाड़ है कितना दान कर रहा है। तो प्रकृति के अनुसार धीरे धीरे फिर चेतना उत्थान होती रहती है, उत्थान होती रहती है। मनुष्य का शरीर तो जैसे खराब हो गया, इसके अंदर फूट तो कुछ चीज़ निकली, सामने पेड़ है वो गिर गया नीचे, उसकी पीठ में तो दोबारा फिर पेड़ फूट गया। हाँ, तो यही वो चीज़ है ना कि करते करते प्रकृति का ये चक्र है कि धीरे धीरे ये कोशिश भी करती है प्रकृति कि चेतना का उत्थान हो। लेकिन मनुष्य तक, फिर मनुष्य के बाद फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हमें चेतना का उत्थान करना है। उसके बाद प्रकृति टेस्ट करती है कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मनुष्य तक लाने में प्रकृति करती रहती है कि ठीक है 84 लाख योनियों में जैसे 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 क्षीण होते रहेंगे कर्म, वैसे वैसे ऊपर आती रहेगी। मनुष्य तक आ गया, फिर उसके बाद प्रकृति कहती है भाई अब बाकी काम आपका है, अगर आप करते हो तो अच्छा है, नहीं तो वापस जाओ नीचे। श्रीमती राधा रानी की तो परसों राधाष्टमी थी, तो हम ये राधा रानी का गीत गाते थे। राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल
राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति हर धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नम शशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते करुणा कुरुमयि करुणा भरीते करुणा कुरुमयि करुणा भरीते सनक सनातन वरण चरिते राधे जय जय माधव दैते